और क्या बोलूं। वैसे दिल्ली की सड़कों पर रेणुका जी की इस हरकत के बाद मैंने सुना है एमसीडी वाले उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। कोर्ट का निर्णय दोबारा से आ गया है ना कि शेल्टर होम में डालना है। सरहद के इस पार एक हिंदू बंगाली महिला आपसे पहले ही इतनी नाराज रहती और अब आप सरहद के उस पार वाली मुस्लिम बंगाली महिला को भी नाराज कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा मोदी जी। लोग इस बात से आहत हो रहे हैं कि कैसे सांसद महोदय ने संसद में खड़े होकर जिहाद करने जैसी बात कह दी। हमें तो सांसद महोदय का धन्यवाद करना चाहिए कि भला हो कहीं है संसद से ही इस शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की। ओम बिरला जी क्या ही कर लेते, माननीय सदस्य चिल्लाते रह जाते और नेताजी एसटी एसजे करके। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसएस यानी कि रैंडम सटायर सभा के दूसरे एपिसोड में। इस शो में हम सप्ताह भर की सबसे रोचक, सबसे मसालेदार, चटाकेदार खबरों की पूरी गंभीरता के साथ विश्लेषण करते हैं। इस हफ्ते का चटकारी खबरों का पिटारा हफ्ता पूरा होने से पहले ही भर गया, तो मैंने सोचा पहले ही गंभीरता टपका दी जाए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जो कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं आएगा, तो इसका आनंद अकेले ना उठाइए, औरों के साथ भी बांटिए। शेयरिंग इज केयरिंग। आइए मौज बहार आरंभ की जाए। तो दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं सोच रहा था सप्ताह की शुरुआत एक बड़ी ही रोचक और टैलेंटेड लेडी से करूं, जो कैमरा के सामने अपने एक विचित्र टैलेंट को दिखा रही हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह वो टैलेंट दिखाया, आप पहले ये खुद निर्णय लीजिए कि इन्हें लेडी कहना सही होगा या इन्हें कुछ और कहा जाना चाहिए। मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? और क्या बोलूं। तो जैसा कि बच्चन साहब कहते हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई अमेरिका होता तो हम मान लेते कि सांसद महोदय अपने आप को मेल, फीमेल, फायर ट्रक, पत्ता गोभी या बैंगन के भरते या किसी अन्य सजीव या निर्जीव की तरह आइडेंटिफाई कर सकती हैं। लेकिन ये तो भारत ठहरा। ये तो पचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि एक सांसद महोदया इतनी मस्त भौंकाई कैसे कर पा रही हैं। वैसे अमेरिका से याद आया, आज की सटायर सभा के अंत में आपके लिए एक चटाकेदार इंटरनेशनल खबर लाया हूं, वो भी सीधा एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मौज पूरी आएगी क्योंकि मामला एकदम एक्सक्लूसिव है। वापस आते हैं रेणुका चौधरी जी पे। अब लोग इस वीडियो को लेकर सांसद महोदया का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई मैंने तो ट्वीट भी किया था और ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूं, मुझे इसी कारण कांग्रेस वाले बीजेपी वालों से ज्यादा पसंद है। उनके नेता भाजपा से बढ़िया मीम टेम्पलेट दे जाते हैं भाई। वैसे तो एवरेज एज जो होती है ना वो 10 से 15 साल होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ईश्वर रेणुका जी को लंबी आयु दे ताकि मुझ जैसे गरीब यूट्यूबर्स को वो खूब कंटेंट देती रहे। अब रेणुका जी को पूरी तरह गलत भी इसमें नहीं कह सकते। देखिए भाई, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये तो कहा गया ना, कहावत है। और रेणुका जी ठहरी पूरे खुले दिमाग की लिबरल विचारधारा वाली महिला, जो समाज के रीति रिवाज, सोसाइटी, इस सब की कोई परवाह नहीं करती। तो उन्होंने ये कहावत सुनी तो होगी कि मैन या फिर ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, लेकिन सोचा होगा कि मुझे तो समाज की क्या परवाह। और ये सोच के उन्होंने कहावत में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर दिया और सोशल को नजरअंदाज कर दिया और ह्यूमन और एनिमल के बीच की दूरी मिटा दी। अब इस बात से कुछ जालिमों को मिर्ची लग रही है। जालिम लोग है ना, टैलेंट से जलते हैं। टैलेंटेड लोगों की परख नहीं होती उनमें। रेणुका जी का असली टैलेंट यदि किसी ने पहचाना है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। Now I would like to tell everyone, what happened to you? Now if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, रेणुका जी। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे और मोदी जी के मन में ना एकदम डीप कनेक्शन है। कहीं आप लोग तो मन की बात रेडियो पे करते हैं, मेरे से मन टू मन हो जाती है। बस मोदी जी ने रेणुका जी का टैलेंट कुछ वर्ष पहले पहचान लिया था, मुझे थोड़ा अधिक समय लग गया, अभी कच्चा खिलाड़ी हूं ना। वैसे दिल्ली की सड़कों पर रेणुका जी की इस हरकत के बाद मैंने सुना है एमसीडी वाले उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। वो क्या है कि कोर्ट का निर्णय दोबारा से आ गया है ना कि शेल्टर होम में डालना है। अगली खबर भारत सरकार से, जहां सरकार द्वारा संचार साथी ऐप को लेकर एक अपडेट आता है कि यह ऐप हर फोन में प्रीलोडेड आएगा और आपकी लोकेशन, कैमरा जैसे कई ऐप्स के परमिशन आपसे लेगा, जिसपे आप मना नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें टर्न ऑफ नहीं कर सकते। अब भाई होना क्या था, लोगों ने बंबू कर दिया कि ससुर तुम्हारी पार्टी को तो केवल इसलिए हम वोट देते हैं क्योंकि सामने वाला भारत को वेनेजुएला बनाने की राह पे है, और तुम जब ऐसी हरकतें करोगे कि भारत सीआईए का अमेरिका लगे तो कैसे चलेगा भाई। सोशल मीडिया पर जनता द्वारा डंडा ठीक से भीतर सरकाने के बाद सरकार ने हर बार की तरह वही बहन डर गई कर दिया।
शाम को मंत्री जी आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और बोले कि धप्पा ऐप तो ऑप्शनल है, आपको एक्टिव रखना है तो रखिए, वरना फोन आपका है, आप डिसेबल कर देना। मंत्री जी नोटी हो रहे हो, पिछले नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं बोली गई थी कि अपने आप से डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही मेरा सवाल सरकार से यह है कि भाई आपको हमारे फोन्स में झांकना ही क्यों है? जिस स्तर पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बातें देश की जनता मानती है, खासकर अंकिल लोग, भाई एक बार कहने पर सोशल मीडिया की डीपी बदल लेते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो अभी तक मोदी जी के वो ब्रैकेट वाले परिवार बने बैठे हैं। लोगों के फोन में घुसने की आपको क्या जरूरत है? जब भी कोई फोटो, कोई लोकेशन या ईमेल भी चाहिए हो तो मोदी जी से कह दीजिए कि अपने हैंडल से एक ट्वीट डाल दें। जैसे पोस्ट वो फालतू फेसबुक पेजेस रीच उठाने के लिए डालते हैं ना, कमेंट में 5 लिखें और जादू देखें, ये फोटो में दिख रही लड़की का पल्लू गिर जाएगा। मां से प्यार करने वाले कमेंट में आई लव मॉम लिखे बिना मत जाइएगा, वरना शाम तक एक बुरा समाचार मिलेगा। अब बुरे समाचार का तो पता नहीं, लेकिन आप ये वीडियो अगर यहां तक देख रहे हैं फिर भी आपने शेयर नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा ही कोई पोस्ट मोदी जी से करा दो, एक ट्वीट करा दो कि ड्रॉप योर लास्ट फोटो फ्रॉम योर गैलरी ऑनेस्टली। या अंकिल लोगों से तो मोदी जी ईमेल क्या, उनके नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी मांग लेंगे ना, तो अंकिल लोग मना नहीं कर सकेंगे कसम से। फोन में क्यों ऐप डलवा रहे हो भैया? बाकी आधे अनपेड आईटी सेल तो ऐसे ही सरकारी प्रेम में पागल रहते हैं, पेड़ से ज्यादा अनपेड, मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म है। पहला नोटिफिकेशन आया नहीं न्यूज का कि जस्टिफाई करने लग गए कि विदेशी ऐप्स को परमिशन दे सकते हो, अपनी सरकार को नहीं। अब भाई इनसे क्या बहस कर लोगे? अब ऐसा व्यक्ति जिसे यह तक नहीं पता कि फोन की सेटिंग्स में जाकर परमिशंस ऑफ कर देने की स्वतंत्रता क्या होती है, उसे यदि आप राइट टू प्रिवेसी समझाने चलेंगे तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना माथा एडवर्ड स्नोडेन के माथे में मार के दोनों निपट जाओ। अगला समाचार नहीं, एक ट्वीट है, और एक केवल ट्वीट नहीं, विपक्ष के सामने देश की एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था का वो शिनचैन रूपी भौंडा नाच है। तो इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देखने के बाद लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये हैंडल इलेक्शन कमीशन का ही है ना, कहीं अमिताभ बच्चन ने हैक तो नहीं कर लिया। तो ईसीआई ने अपने ट्वीट में पूछा कि इलेक्शन कमीशन के प्रमुख ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल IDEA के चेयरशिप कब संभाल रहे हैं, और तो और 4 ऑप्शन भी दिए। भाई सोचिए, हम लोग तो केवल हंस के मजे ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का क्या हाल हो रहा होगा ऐसे समय में जब अगला बंदा वोट चोरी, इलेक्शन चोरी, ईवीएम चोरी, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज के नारे लगा रहा है। ऐसे समय में इलेक्शन कमीशन मानो यूं कह रहा है कि ये सब छोड़ रागा ब्रो, आजा केबीसी खेलेंगे। मेरे पास चुनाव आयोग के लिए एक और सुझाव है। अब जलाने का मन बना ही लिया है तो भाई पूरे तरीके से भूनो, एक और ट्वीट कर दो, इसमें राहुल गांधी जी को टैग भी कर देना। सवाल पूछा जाए कि आपको क्या लगता है भाजपा चुनाव कैसे जीतती है? ए, वोट चोरी करके, बी, बूथ कैप्चरिंग करके, सी, अपनी मेहनत और अपने नेताओं के कौशल के दम पर, या फिर डी, अपने स्टार कैंपेनर राहुल गांधी जी के कारण। चुनाव आयोग भले ही ये वाला केबीसी ना खेले, भाई मैंने तो खेल दिया, और आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में सही ऑप्शन चुनकर जरूर बताइएगा। इलेक्शन कमीशन के ट्वीट से चलते हैं मोदी जी के ट्वीट की तरफ। हाल ही में मोदी जी ने एक बांग्लादेशी महिला की सेहत की चिंता करते हुए ट्वीट किया। नहीं, वो वाली नहीं। असल में मोदी जी ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया की बिगड़ी तबीयत को लेकर कहा कि उन्हें खालिदा जिया जी की बड़ी चिंता है, वे प्रार्थना करेंगे कि वे जल्द ठीक हो जाएं। पता चला है कि इस ट्वीट के बाद बांग्लादेश एम्बेसी से पहले बहुत देर तक रोने सिसकने की आवाजें आईं। उसके बाद गुप्त सूत्र ये बता रहे थे कि पूरी रात अंदर से गाने की आवाज आ रही थी कि जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना। अच्छा नहीं किया वैसे मोदी जी आपने। सरहद के पार यानी कि इस पार एक हिंदू बंगाली महिला आपसे पहले ही इतनी नाराज रहती है, और अब आप सरहद के उस पार वाली मुस्लिम बंगाली महिला को भी नाराज कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा मोदी जी? और जिस खालिदा जी के लिए ट्वीट कर रहे हो ना, उनकी भौं यानी कि आईब्रोज वो भारत बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है ना उसकी जितनी पतली हैं। ज्यादा सिर पे मत चढ़ाइए इसको, इसी के चेले हैं जो बॉर्डर टाप टाप के हमारे यहां घुसे चले आते हैं। मोदी जी से चलते हैं अब मोदी जी के फेवरेट पद्म विभूषण नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी की ओर। तो मित्रों, जो बातें अब तक इस्लामिक स्टेट सीरिया में, तालिबान अफगानिस्तान में, इंडियन मुजाहिदीन पाकिस्तान में करता था, अब वो बातें भारत की संसद में हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। इसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है मित्रों।
और यह सिद्ध किया है संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के कालजयी सांसद, यशस्वी सांसद जी ने। मैं तो क्या ही बोलूं, आप सांसद महोदय के मुख से खुद ही सुनिए। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक सांसद रोजगार योजना के तहत इन माननीय सांसद महोदय को पंजीकृत किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जो काम करने की मांग ये नेताजी कर रहे हैं उसके लिए भारत सरकार न केवल उन्हें जन सहायता दे, बल्कि प्रधानमंत्री कोष से इस महान कार्य के लिए उन्हें हर महीने फंड्स भी दिए जाने चाहिए। लोग इस बात से आहत हो रहे हैं कि कैसे सांसद महोदय ने संसद में खड़े होकर जिहाद करने जैसी बात कह दी। अरे भाई, हमें तो सांसद महोदय का धन्यवाद करना चाहिए कि भला हो, उन्होंने केवल बात कही है, संसद से ही इस शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की। क्योंकि बेचारे हमारे भोले भाले गऊ जैसे जीव ओम बिरला जी क्या ही कर लेते, उन्हें रोक पाते? ओ माननीय सदस्य सदस्य चिल्लाते रह जाते और नेताजी सदस्य को नजरअंदाज करके सदसज यानी कि ST-SJ करके निकल जाते। इरादे तो उनके वैसे ही है ना। अब भाई पूरी गलती नेताजी की भी नहीं है, आप समझिए। वो ठहरे समाजवादी पार्टी के नेता, और समाजवादी इसी काम के लिए तो जाने जाते हैं। भूल गए आप 1997 का कांड, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी वालों ने विधानसभा के माइकों से ही जेवलिन थ्रो जैसे खेल के अपने कौशल का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था कि आज तक नीरज चोपड़ा स्वयं सपा वालों से आके पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। कई विधायक तो स्पोर्ट्स को लेकर इतने गंभीर थे और उन्हें सरकारी संसाधनों की भी इतनी चिंता थी कि कहीं विधानसभा के महंगे माइक खराब ना हो जाएं। इसलिए वे अपने खेल का सामान भी अपने घर से लेके आए थे, जिसमें कुछ रॉड, साइकिल की चेन और कुछ लोग तो बताते हैं कि तलवारें कटारे तक शामिल थीं। सरकारी संसाधनों और लोकतंत्र का इतना सम्मान करने वाली पार्टी यदि ऐसे नेताओं को जन्म नहीं देगी तो फिर कौन देगा भला, आप ही बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं मित्रों अपनी अंतिम रोचक खबर पे, जो आई है सीधे 7 समुद्र पार से, जैसा कि मैंने कहा था। तो दोस्तों, यूएस की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेरे एक मित्र ने मुझे यूनिवर्सिटी में लगे कुछ पोस्टर्स भेजे, उनके फोटो खींच के भेजे। तो भाई देखिए, वहां के कॉलेज की जो सोसाइटीज होती हैं वो किस तरीके की सहायता करती हैं अपने स्टूडेंट्स की, बाकी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कॉलेज छात्रों की सोसाइटीज जो होती हैं वो ट्रांस केयर किट और चेस्ट बाइंडर्स, या जिसे ट्रांस टेप भी कहा जाता है, ऐसी चीजें बांट रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को कल्चरल शॉक लग सकता है जान के कि ये सब होता क्या है। तो भैया, ये उन लोगों के आइटम्स या ग्रूमिंग किट्स होती हैं जो पुरुष अपने आप को महिला की तरह आइडेंटिफाई करना चाहे, या महिला अपने आप को पुरुष, या दोनों में से कोई भी अपने आप को ट्रांस, या वही मतलब वही गोभी का पकौड़ा, चाशनी वाली इमरती आदि इत्यादि वो सब। इन किट्स में कुछ ऐसी चीजें जैसे मेकअप का सामान, बाल छीलने के रेजर और अपने अंग विशेष दबाकर बांधने के लिए ट्रांस टेप इत्यादि दिया जाता है, जिससे ऐसे पुरुष अपने आप को ग्रूम्ड दिखा सकें जो खुद को महिला मानते हैं, या वाइसा वर्सा। ये सब देखने के बाद मुझे सबसे पहले तो अपना वो वाला भाई याद आया, वही वाला जिसने अमेरिका से पूछा था, तू क्या है बे? मजाक से हट के मैं तो सचमुच पूछना चाहता हूं अब कि भाई क्या है ये? भाई हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में तो केवल लेके रहेंगे आजादी के नारे भर लगते हैं। असली आजादी तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के छात्र ले रहे हैं, वो भी ऐसी चीजों से जैसे कि शरीर के अंग। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा होगा कि इनसे भी आप आजाद हो सकते हैं? यही है खुली विचारधारा, इसीलिए वर्ल्ड पावर है। और इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने के लिए मुफ्त किट्स बांटी जाती हैं। कॉलेज के टाइम से ही आदत डाल दो। मुझे तो डर है कि आने वाले समय में लौंडों को सैनिटरी नैपकिन ना बांटना शुरू कर दें, क्योंकि भाई उधर तो चलता है ना, men also have periods, men bleed too। वो अलग बात है, कुछ लोग कह देते हैं कि ये बवासीर है। वैसे अमेरिका में ऐसे समुदाय विशेष भी हैं जिन्हें फ्री की चीजों पर पलने का, और अगर वो फ्री की चीजें ना मिले तो उन्हें स्टोर से चुरा लेने का अच्छा खासा शौक और अनुभव दोनों होता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर यूनिवर्सिटीज ऐसे आदमियों को पैड्स बांटने लगी तो उस समुदाय के कुछ लोग कहीं मुफ्त पैड के लालच में वो मिर्ची उर्ची खा के अपने आप को बवासीर ना कर ले और फिर लाइनों में लग जाएं। अब आप कहोगे भाई आदमी पैड का भला करेगा क्या? अब वो जो कम्युनिटी होती है ना, वो ड्रग्स कोकेन वगैरह तो छुपाने में आसानी रहती है ना, तो इसलिए। वैसे स्कीम के फायदे बहुत है, ऐसा नहीं है नुकसान ही नुकसान है। मतलब रिलेशनशिप वाले जो लौंडे होते हैं हमारे, वो गिफ्ट का अपना पैसा बचा सकते हैं। भाई एक दिन के लिए फीमेल की तरह आइडेंटिफाई कर लो, जाकर के पूरी ग्रूमिंग किट, मेकअप वेकअप का सामान उठा लो
और गर्लफ्रेंड को दे दो बेबी आपके लिए मेकअप किट लाया। देखा, जैसा कि हमारे थाला ने कहा है, खेलो दिमाग से। इसीलिए मैं जो LGBTQRSTUVW पूरे समुदाय का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं, काफी हेल्पफुल होते हैं ये लोग। तो मित्रों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपको कैसा लगा एपिसोड ये कमेंट करके अवश्य बताएं। कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं RSS का, तो यहां पे वीडियो में लगा दूंगा, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।